आज हम आपसे चाइना में एमबीबीएस के बारे में बात करेंगे कि चाइना से एमबीबीएस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर करना चाहिए तो आपको किन किन मराहल से गुजर के जाना पड़ेगा, किस किस चीज़ की आपको ज़रूरत होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आफ्ताब जमील और आपको फॉर एलियन कंसल्टेंट में वेलकम करता हूं। सबसे पहले तो अगर आपने एमबीबीएस करना है और आप लाजमी करना है और आपको पता है कि आपका पाकिस्तान में एडमिशन नहीं होगा, आपके नंबर कम हैं या आपकी एम कैट की एडमिशन की तैयारी नहीं है, तो आपको विदाउट वेस्टेज ऑफ एनी टाइम, बग़ैर वक्त ज़ाया किए आप चाइना में एमबीबीएस की तैयारी करें, अपने डॉक्यूमेंट्स पूरा करें और अपनी एप्लीकेशन प्रोसीड करें। सबसे पहले जो आपको डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, आपके मैट्रिक की डिग्री, आपकी एफएससी की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, उसके सर्टिफिकेट्स आपके पास होने चाहिए और उसके अलावा आपने अपने मैट्रिक और एफएससी की डिग्री अपने मुताल्लिका बोर्ड लेके जानी है। वहाँ से बोर्ड ऑफिस वाले आपकी डिग्री को अटेस्टेड करेंगे। हर बोर्ड की अपनी अपनी फ़ीस होती है, तो आप उसकी जो फ़ीस होगी, बोर्ड ऑफिस के अंदर बैंक है, उसकी सहूलत भी है, तो वहाँ जाके जमा करवा के अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं और उसके साथ साथ उसकी कॉपी लेके जानी है। तो वैसे आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी अटेस्टेड करवा सकते हैं, लेकिन आपने बोर्ड ऑफिस जाके अपनी कॉपी मैट्रिक की और एफएससी की उनको देनी है। उन्होंने अटेस्टेड करके आपको एक एनवेलप के अंदर, एक खाकी लिफाफे के अंदर बंद करके आपको दे देनी है। आपने उस लिफाफे को ओपन नहीं करना, उस लिफाफे को आपने आईबीसीसी के ऑफिस ले जाना है। तो आईबीसीसी के ऑफिस पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में हैं, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। अगर आप लाहौर के करीब हैं तो लाहौर भी लेके जा सकते हैं, पेशावर भी है, और आप जिस बोर्ड से हैं उस बोर्ड के नज़दीक आप देखें कि आईबीसीसी का ऑफिस कहाँ है। बहावलपुर में भी है, तो आप आईबीसीसी के ऑफिस ले जाएं। वहाँ उसकी थोड़ी सी फ़ीस है, आप वहाँ पे करके उनको आप लिफाफा देंगे। आपने लेकिन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेके जाने हैं। उन्होंने आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद लिफाफा ओपन करके आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करके आपको दे देंगे। जब आपके दो डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड हो जाएंगे बोर्ड ऑफिस से और आईबीसीसी के ऑफिस से, उसके बाद आपने जो बाकी चीज़ें पूरी करनी है, अपना पासपोर्ट बनवाना है, नो क्रिमिनल सर्टिफिकेट जो आपका पुलिस स्टेशन से बनेगा, जो आपका मुताल्लिका पुलिस स्टेशन है वहाँ से आपका ये सर्टिफिकेट बनेगा, जिसे नो क्रिमिनल सर्टिफिकेट भी कहते हैं। उसके अलावा आपने अपना पोलियो कार्ड, वैक्सीनेशन, कोविड वैक्सीनेशन कार्ड ये पूरा करना है। आपका आईडी कार्ड आपके पास होना चाहिए। आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। अगर आपकी अपनी बैंक स्टेटमेंट है तो वेल एंड गुड। अगर आपकी अपनी बैंक स्टेटमेंट नहीं है तो आप अपने वालिद की या किसी गार्डियन की भी बनवा सकते हैं। तो उसके लिए एक चीज़ आपको ऐड करना पड़ेगी कि आप नादरा के ऑफिस जाएंगे, वहाँ से आपने फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जिसको एफआरसी भी कहते हैं, आपने वो बनवाना है। उसके साथ आपने एक एफिडेविट लेना है। एफिडेविट के ऊपर ये सारी जो कंडीशन हैं, शराइत और ज़वाबित ये मेंशन की जाएंगी। जो आपका गार्डियन है वो आपके एफिडेविट के ऊपर ये सब चीज़ें मेंशन करेगा कि ये बच्चा इस साल से इस साल तक चाइना में इतने साल के लिए तालीम हासिल करने जा रहा है और उसका ख़र्चा हम उठाएंगे। तो जब आपके ये सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हो जाएंगे तो आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स मूफा ले जाने हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। तो कोशिश करें कि वहाँ सुबह सुबह के वक्त जाएं आप, ताकि आप रश से बच सकें और आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। तो जब आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके मूफा चले जाएंगे तो वहाँ से आपकी अटेस्टेशन होनी है। तो जब मूफा से अटेस्टेशन हो जाएगी तो आपका अटेस्टेशन वाला काम, आपके डॉक्यूमेंट्स वाला काम, वो सब पूरा हो जाएगा। आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं। उसके बाद आपने तैयारी करनी है किसी भी कंसल्टेंट से मिलने की जो चाइना में एमबीबीएस को डील करता है। तो आपने अपना केस उनके पास लेके जाना है और अपना केस फाइल प्रोसीड करना है। चाइना में एमबीबीएस लाजमी करना चाहिए, क्योंकि जैसे डॉक्टर पाकिस्तान में बनते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के हों या प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के, वैसे ही अच्छे डॉक्टर चाइना में बन के आते हैं। क्योंकि आप दुनिया में कहीं भी जाएंगे, ये रूल है कि आपने खुद ही पढ़ना है, खुद ही अपने आप को ग्रूम करना है, खुद ही तैयारी करनी है, खुद ही लर्निंग करनी है। चाइना का जो एमबीबीएस है, चाइना पूरे पूरे हर शोबे में तरक्की कर रहा है। चाइना की मेडिकल साइंस टॉप पे जा रही है, चाइना की एग्रीकल्चर टॉप पे जा रही है। लेकिन हम यहाँ एमबीबीएस की बात करते हैं तो चाइना का जो मेडिकल का जो मॉड्यूल सिस्टम है, जो करिकुलम सिस्टम है, तो वहाँ आप लैब में अगर लैब विजिट करते हैं उनका, तो या रोटेशन होती है, तो उनकी प्रॉपर जो बच्चों को सिखाया जाता है। चाइनीज़ टीचर हैं, अगर उनको इंग्लिश नहीं आती, क्योंकि चाइनीज़ जो हैं वो इंग्लिश में थोड़े से कमज़ोर हैं, तो वो कोशिश करते हैं कि किसी न किसी तरह इशारों से और चाइनीज़ लैंग्वेज से
वो बच्चे को सिखाने की कोशिश करते हैं। तो चाइना का मेडिकल साइंस पूरी दुनिया में मशहूर है, पूरी दुनिया में टॉप पे जा रहा है। चाइना मेडिकल में भी बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है। तो उसके अलावा आप चाइना की जो जब एप्लीकेशन प्रोसीड करते हैं तो एक आपको अनकंडीशनल लेटर दिया जाता है यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो जो वो आप ये सब चीज़ें लेके अपने इंटरव्यू के लिए एम्बेसी चले जाएंगे। तो या जेरी ऑफिस आपको जाना पड़ेगा। तो वो सारा जो आपका केस है, जब आपका यूनिवर्सिटी आपको ऑफर लेटर कर देगी कि आपका एडमिशन हो गया, तो उसके बाद जब आपका एम्बेसी की तरफ से अप्रूवल हो जानी है तो फिर आपने यूनिवर्सिटी की फ़ीस पे करनी है। यूनिवर्सिटी की फ़ीस वेरी करती है, हर यूनिवर्सिटी की फ़ीस मुख्तलिफ है। मोस्टली जो चाइना में एमबीबीएस है वो 1+5 साल का है, क्योंकि अब वो चाइना में 1 साल आपको चाइनीज़ लैंग्वेज पढ़ाते हैं, जो बहुत ज़रूरी है। ना सिर्फ आपके लिए, उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है, और इसका आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। चाहे आप एमबीबीएस करने जा रहे हैं, आप इंजीनियरिंग करने जा रहे हैं, आप एग्रीकल्चर करने जा रहे हैं, आप किसी भी डिग्री के लिए चाइना जा रहे हैं, तो अब वो आपको चाइनीज़ लैंग्वेज का 1 साल का कोर्स करवाते हैं। तो आपका जो एमबीबीएस है चाइना में 6 साल का हो जाता है। इसके आपको फ़ायदे क्या हैं? अपनी स्टडी के साथ साथ चाइना जो लैंग्वेज आपको सिखा रहा है, चाइनीज़ लैंग्वेज, उसके आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे इन फ्यूचर भी, और आपकी स्टडी के साथ साथ भी। जब आपने चाइनीज़ के साथ उनकी लैंग्वेज में बात करनी है तो वो सबसे पहले सिक्योर फील करते हैं, दोस्ताना फील करते हैं। आपको बात समझने के लिए जो आपका बैरियर्स है, लैंग्वेज बैरियर, जो किसी भी कंट्री की और नेशन की प्रोग्रेस के लिए और डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, जो बैरियर आती है वो लैंग्वेज आती है। अगर आपको चाइनीज़ लैंग्वेज आती है तो आप चाइना में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं फॉर फ्यूचर पर्सपेक्टिव, अपने लिए भी, अपनी फैमिली के लिए भी, अपने कंट्री के लिए भी। जब आपने उनकी लैंग्वेज में ये सब चीज़ें सीखनी है, उनसे बात करना है, तो आपकी लर्निंग भी स्ट्रॉन्ग होगी, और आपको फ्यूचर के लिए जो, अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस करना चाहते हैं, मेडिकल साइंस का बिजनेस करना चाहते हैं, एसेसरीज जो इक्विपमेंट्स हैं मेडिकल के जो चाइना से हम इंपोर्ट करते हैं, उस चीज़ का भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। सी पैक और गवादर पाकिस्तान और चाइना में एक रेवोल्यूशन लेके आया, ना सिर्फ पाकिस्तान और चाइना में बल्कि पूरी दुनिया में। एक गेटवे जो हमें अल्लाह ताला ने दिया है कि पाकिस्तान से गुजर के पूरी दुनिया को ट्रेड करेगा चाइना, तो आपके लिए वो सबसे बड़ा बेनिफिट है, एक सोने पे सुहागा है। अगर आपको चाइनीज़ लैंग्वेज अच्छे से आती है तो आप बाय रोड ट्रैवल कर सकते हैं। आप टूर पे जाना चाहेंगे, आप कोई एक्सचेंज, कोई प्रोडक्ट्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए आप करना चाहेंगे काम एमबीबीएस के बाद, तो वो भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। अगर आपकी लर्निंग अच्छी है और आप अपने 5-6 साल के करियर में, जो चाइना का सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम, वो सिर्फ आपको एमबीबीएस नहीं करवाएंगे, वो आपको करिकुलर एक्टिविटीज़, एक्स्ट्रा करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व करते हैं, ताकि बच्चे का जो स्ट्रेस लेवल है वो कम से कम हो। इसके अलावा उसके अंदर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं, वो आपको पार्टिसिपेट करवाते हैं। पूरी दुनिया से आए हुए लोग जो स्टूडेंट्स हैं वो उसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। आपका इंटरनेशनल रिलेशन जो स्ट्रॉन्ग होता है उस चीज़ से, अगर आप उनके एक्स्ट्रा करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज़ में अच्छा पार्टिसिपेट करते हैं, अच्छा आप उनको फीडबैक देते हैं, आपका मोराल वहाँ अच्छा है, आपकी पोजीशन आती हैं, आपकी कोई स्पोर्ट्स फेस्टिवल्स हैं या दूसरे फेस्टिवल्स में आप अगर प्रोमिनेंट होते हैं, तो इन फ्यूचर यूनिवर्सिटी में भी से भी आपको ऑफ़र मिलती हैं कि आप वहाँ या तो पढ़ा लें या वहाँ जॉब्स के लिए भी अब चाइना ऑफ़र करता है। जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका 5-6 साल के करियर्स में जो अच्छा उनका करैक्टर रहा है, अच्छा उनका जो प्रोग्रेस रही है, उनके अच्छे रीमार्क्स हैं उनके प्रोफेसर्स की तरफ से, उनकी यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो अगर आपका एमबीबीएस करने का पक्का इरादा है, अगर आपने एमबीबीएस के लिए जाना, तो आप ये मत सोचें कि हमने चाइना नहीं जाना। नहीं, आप विदाउट वेस्टेज ऑफ एनी टाइम अपने केस फाइल प्रोसीड करें, अपने वक्त को ज़ाया ना करें। अगर आपका एडमिशन पाकिस्तान में या कहीं और आप जाना चाहते हैं, अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं है फाइनेंस का, तो आप शौक से जाएं, अच्छी बात है। लेकिन अगर आपने एमबीबीएस करना है और अगर आपका फाइनेंशियल इशू है, तो आप वही फ़ीस जो पाकिस्तान में आप अफोर्ड नहीं कर सकते, चाइना में जाके आप अफोर्ड कर सकेंगे आराम से। वहाँ से एमबीबीएस करके जब आप पाकिस्तान आएंगे तो आपके लिए भी वही मौके फ़राहम किए जाएंगे जो पाकिस्तान में जो डॉक्टर्स बन रहे हैं, जो उनको मौके फ़राहम होंगे।
तो अगर आपने एमबीबीएस के लिए मज़ीद तफसील जाननी है या अपना केस फाइल प्रोसीड करना, अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे करें जिसकी तफसील हमने आपको दे दी है, और फॉर एलियन कंसल्टेंट से रब्ता करें। इंशाल्लाह हम आपका केस फाइल प्रोसीड करेंगे।